दाल सब्जी बनाने का मन ना करे तो 10 मिनट में बनाइए टमाटर की चटपटी सी चटनी। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इस चटनी को आप रोटी राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, फिर ब्रेड बटर के साथ सर्व करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। और इसे आप 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहें, स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने यहाँ पे टमाटर लिए। जो अपने टमाटर यूज़ करने ना, लंबे वाला टमाटर यूज़ करना है और अच्छे लाल कलर के टमाटर होने चाहिए, क्योंकि ये टमाटर जो होता है ना खट्टा कम होता है और उससे चटनी अच्छी टेस्टी बनती है। टमाटरों को अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद टमाटरों की जो आइस है इस तरह से आपने इसको देखिए हटा देना है। टमाटर को आप 1/2 कर लीजिए इस तरह से। और इसके साथ में ना 12 से 15 आपने लहसुन की कलियां लेनी है। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लीजिए। फिर आपने इसमें जो टमाटर काट के रखे होंगे ना, सारे टमाटर यहाँ पे ऐड कर देने हैं। मैंने वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किए, आप यहाँ पे सरसों के तेल का यूज़ करना चाहें ना तो सरसों के तेल का यूज़ भी कर सकते हैं इस चटनी को बनाने के लिए। और ये देखिए सारे टमाटर यहाँ मैंने पैन में डाल दिए हैं। एक साइड से 2 से 3 मिनट तक आप टमाटरों को पकने दीजिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। फिर आप टमाटरों को इस तरह से ना पलटी कर दीजिए। सारे टमाटर देखिए मैंने पलटी कर दिए। इसी तरह से आपने दूसरी साइड से भी टमाटरों को यहाँ पे पकने देना है। 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पकाइए। जब आप दूसरी साइड से पकाएंगे ना तो साथ में आपने लहसुन की कलियाँ भी यहाँ पे ऐड कर देनी है। थोड़ा अदरक डालना चाहिए ना, अदरक भी डाल सकते हैं। तो लहसुन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बीच बीच में टमाटरों को ना पलटी भी करते रहिएगा ताकि टमाटर नीचे वाली साइड से जले ना। अब दूसरी साइड से भी जो टमाटर ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आपने टमाटरों को फिर से यहाँ पे पलटी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब टमाटरों का जो छिलका ना देखिए कितना यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। तो जब छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ना तो आपने जो छिलका है टमाटरों का ना वो निकाल लेना है। तो आप इस तरह से देखिए जो छिलका ना एक एक करके निकाल दीजिए। साथ में डालना चाहिए, साथ में डाल सकते हैं, बट जब इसको चॉप करते हैं ना तो छिलका वैसे ही रह जाता है, वो चॉप नहीं होता है। अब जो हमने ऑयल यूज़ किया था ना, टमाटरों को पैन में एक साइड में कर दीजिए। इसमें जितना भी ऑयल यूज़ किया था सारा निकल जाएगा। इसको अपना लास्ट में चटनी बन के तैयार हो जाएगी तो थोड़ा सा ऊपर से डाल सकते हैं। अब आपने यहाँ पे जो टमाटर है वो निकाल लेने हैं और टमाटरों को यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख दिया। देखिए मैंने बड़ा सा चाकू लिया, इस तरह से टमाटरों को आपने चॉप करना है। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते हैं तो इनको दरदरा सा ना ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बड़े चाकू से आसानी से चॉप हो जाएंगे और हमारी जो चटनी है ना अच्छी दरदरी सी बन के तैयार होगी। तो देख सकते हैं टमाटर और जो लहसुन है ना अच्छे से मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया। अब इसमें थोड़े से ना और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, उनसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे आपको ना एक प्याज चाहिए, थोड़ा मिंट, थोड़ा सा धनिया और 4 से 5 आपने हरी मिर्च ऐड करनी है। हरी मिर्च का यूज़ थोड़ा सा मैंने ज़्यादा किया है ताकि चटनी थोड़ी सी चटपटी बन के तैयार हो। प्याज को आपने फाइन चॉप करना है। देखिए इस तरह से कट लगा लेने हैं और सीधा प्याज को पकड़ेंगे और इस तरह से प्याज को चॉप कर लीजिए। लास्ट में जहाँ तक कट नहीं लगते हैं इस तरह से कट लगा के इसको भी चॉप कर लीजिए। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है कि ज़्यादा ही फाइन चॉप करेंगे, क्योंकि अभी हम इनको ना चटनी के साथ भी चॉप करेंगे। हरी मिर्च को मैंने देखिए रफली काट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है यहाँ पे मैंने। और इसके साथ में ना हरा धनिया और मिंट को भी आपने इसी तरह से कटिंग करना है। धनिया का यूज़ हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर आएगा। और मिंट का यूज़ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कम किया है। ज़्यादा मिंट डालने से ना उसका कलर बाद में ना डार्क हो जाता है। और ये देखिए पुदीना को भी मैंने यहाँ पे फाइन चॉप कर लिया है। अभी जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपने टमाटरों के ऊपर डाल देने, ये देखिए इस तरह से। और इसके साथ में आप इसमें ना थोड़े से नमक मिर्च मसाले ऐड कीजिएगा। तो आधे से कम चम्मच आपने इसमें ना नमक ऐड करना है, वाइट सॉल्ट का यूज़ किया है। और अच्छे कलर के लिए आपने इसमें आधे से कम चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। और आधा चम्मच आप इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कीजिए। वाइट सॉल्ट का यूज़ कम कीजिएगा, ब्लैक सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके साथ में थोड़ी सी चीनी डालना है, चीनी भी डाल सकते हैं। अब आपने ना सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस तरह से चॉप कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था आप टमाटरों को ग्राइंड करके ऐड करेंगे, तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को फाइन चॉप करके ऐड कीजिएगा। और फिर आपने टमाटरों के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। बट हम इसी तरह से ये चटनी बना के तैयार करते हैं। और लास्ट में आपने जो ऑयल बचा के रखा होगा थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे इस तरह से ऑयल डाल दीजिएगा। ऑयल को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी टमाटर प्याज की चटनी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू।